नमस्ते दोस्तों। सोचो अगर आप अपनी लाइफ का हर दिन काम, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड गुजारें, जहां अननेसेसरी स्ट्रेस का कोई प्लेस ना हो, बस एक क्लियर डायरेक्शन हो कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इग्नोर करना है। यही सिखाती है स्टोइसिज्म। और आज हम बात कर रहे हैं किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, एक जीने का तरीका है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके प्रिंसिपल्स को आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो विथ साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रिसर्च जो इस फिलॉसफी को सपोर्ट करती है। तो हम बात करेंगे कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल। स्टोइक्स के अकॉर्डिंग लाइफ दो कैटेगरीज में डिवाइड है। कैटेगरी 1 जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारा एटीट्यूड। कैटेगरी 2 जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, मौसम, पॉलिटिक्स, लोगों का ओपिनियन, एक्सीडेंट्स या कल का फ्यूचर। सबसे पहला रूल, अपनी एनर्जी सिर्फ कैटेगरी 1 में लगाओ, क्योंकि कैटेगरी 2 पर टाइम वेस्ट करना ऐसे है जैसे समंदर में बाल्टी से पानी रोकने की कोशिश करना। साइकोलॉजिस्ट जूलियन रॉटर ने 1966 में लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट दिया। रिसर्च बताता है कि जिन लोगों का इंटरनल लोकस स्ट्रांग होता है, यानी जो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल और मेंटली हेल्दी होते हैं। इमोशनल रेजिलियंस। लाइफ में पेन आएगा, फेलियर आएगा, लेकिन स्टोइक्स का कहना है पेन इज टेम्परेरी, एटीट्यूड इज फॉरएवर। जब मुश्किल आए, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये 5 साल बाद मैटर करेगा? अगर जवाब है नहीं, तो टेंशन लेना बंद कर दो। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो एंजाइटी और डिप्रेशन का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है, डायरेक्ट स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। 2012 में हॉफमैन और उनकी टीम ने मेटा एनालिसिस किया, जिसमें दिखाया गया कि सीबीटी नेगेटिव थॉट्स पैटर्न को तोड़कर इमोशनल रेजिलियंस को बूस्ट करता है। रियल लाइफ। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्परर, जिनकी लाइफ में हर दिन पॉलिटिकल क्यूज, वॉर और बिट्रेयल था, फिर भी उनके पर्सनल राइटिंग्स, मेडिटेशंस में शांति, क्लैरिटी और सेल्फ कंट्रोल भरा हुआ है। उन्होंने लिखा, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। ये सिर्फ एक एंशिएंट कोट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। ग्रैटिट्यूड एंड मिनिमलिज्म। स्टोइक्स कहते हैं जो तुम्हारे पास है उसका शुक्रिया करो और अननेसेसरी डिजायर्स कम करो, क्योंकि ज़्यादा चाहने से कभी हैप्पीनेस नहीं मिलती, लेकिन कम चाहने से ज़रूर मिलती है। 2003 में एमंस एंड मैकुलो की ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग स्टडी में लोगों को 10 हफ्ते तक डेली 3 चीज़ें लिखने को बोला गया जिनके लिए वो थैंकफुल हैं। रिजल्ट, लाइफ सेटिस्फैक्शन 25% बढ़ गई, स्ट्रेस कम हो गया और नींद इंप्रूव हो गई। डेथ अवेयरनेस। मेमेंटो मोरी, यानी याद रखो तुम एक दिन मरोगे। ये नेगेटिव लग सकता है, लेकिन स्टोइक्स के लिए ये एक रिमाइंडर था कि टाइम लिमिटेड है। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीना। इसका मतलब है छोटी सी आर्ग्यूमेंट्स, पेटी ग्रजेस और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना। टेरर मैनेजमेंट थ्योरी, ग्रीनबर्ग एट अल 1986, कहता है कि जब हम अपनी मॉर्टैलिटी एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने गोल्स ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। तो स्टोइक्स का एक सिंपल डेली रिचुअल है, सुबह प्लान करो कि कैसे रिएक्ट करोगे, चाहे कोई इंसल्ट करे, कोई प्रॉब्लम आए, तुम काम रहोगे। रात में रिफ्लेक्ट करो, मैंने क्या सीखा, क्या सुधारा। न्यूरोसाइंटिस्ट ड्रैगैंस्की 2004 ने प्रूव किया कि मेंटल प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन से ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस बदलते हैं। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी तुम्हारा ब्रेन लिटरली अपने आप को रिवायर करता है। माइंडसेट शिफ्ट। स्टोइक्स माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि हम इमोशंस को दबा दें, बल्कि इमोशंस को समझो, उन पे कंट्रोल पाओ और उन्हें प्रोडक्टिव डायरेक्शन दो। हर रिएक्शन के पहले पॉज लो, एक डीप ब्रीथ लो और सोचो
क्या ये मेरी एनर्जी के लायक है? मॉडर्न एप्लीकेशंस, आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें ट्रिगर करता है। नेगेटिव न्यूज़, ट्रोलिंग कमेंट्स या कंपैरिजन। स्टोइक्स प्रिंसिपल यहाँ काम का आता है। कंट्रोल व्हाट यू कैन। अपना स्क्रीन टाइम, अपनी कंटेंट चॉइस, अपना रिएक्शन। दोस्तों, स्टोइसिज्म सिर्फ एक एंशिएंट फिलॉसफी नहीं, ये एक टेस्टेड मेंटल टूल किट है। साइंस और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं जब तुम अपने कंट्रोल में चीज़ों पर फोकस करते हो और बाकी छोड़ देते हो, तब तुम रियल फ्रीडम फील करते हो। तो आज से एक प्रॉमिस करो, कंट्रोल करो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो और बाकी हवा के साथ उड़ा दो। पसंद आया हो हमारा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।